क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत थी, शुरुआत धार्मिक और अध्यात्म के जरिए ही क्रांतिकारी खड़े हुए। लेकिन अक्टूबर क्रांति के बाद धीरे धीरे बदलाव आता गया। असेंबली बम कांड हुआ तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो बिलों के विरोध में। बताया जाता है कि असेंबली बम कांड में सर्वप्रथम बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा तय किए गए थे। लेकिन अगले दिन जब सुखदेव आए तो उन्होंने भगत सिंह को बल मिला और भगत सिंह योजना में शामिल हुए। अभी दोनों क्रांतिकारियों ने असेंबली में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो और दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया और पर्चे बांटे। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में कुछ लोगों का विश्वास है कि भगत सिंह, आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अपने क्रांतिकारी आंदोलन के विकास या कम सफल होने के कारण कुंठा और व्यथित होकर, परेशान होकर अपना बलिदान दे दिया। कुछ लोगों का कहना है कि लाला लाजपत राय के लिए सैंडर्स वध भी भगत सिंह का जायज नहीं था। लेकिन अगर हम भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक इतिहास, जैसा कि वर्मा को मैं पढ़कर देख रहा था, मेरे हिसाब से जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत थी, शुरुआत धार्मिक और अध्यात्म के जरिए ही क्रांतिकारी खड़े हुए। लेकिन अक्टूबर क्रांति के बाद धीरे धीरे बदलाव आता गया और ये बदलाव जब इस ग्रुप में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, यशपाल जैसे क्रांतिकारी जुड़ते गए तो दिन प्रतिदिन सुधरता गया। इसका बानगी है असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड हुआ तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो बिलों के विरोध में, जिसमें एक बिल में था कि किसी भी कम्युनिस्ट या सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश राजसत्ता या राजवाड़ों के अंदर न आने वाले व्यक्ति को देश से बाहर निकाला जा सकता है। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल में था मजदूरों और किसानों के अधिकारों का हनन। इसी को लेकर भगत सिंह असेंबली बम में गए। बताया जाता है कि असेंबली बम कांड में सर्वप्रथम बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा तय किए गए थे। लेकिन अगले दिन जब सुखदेव आए तो उन्होंने भगत सिंह को बल मिला और भगत सिंह योजना में शामिल हुए। 8 अप्रैल को जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल के असेंबली अध्यक्ष घोषणा करने वाले थे, असेंबली समाप्त होने वाली थी, तभी दोनों क्रांतिकारियों ने असेंबली में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो और दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया और पर्चे बांटे। जिस पर्चे में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत होती है। हम ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं, सरकार को चेताने के लिए फेंके हैं कि सरकार गलत है। इस तरह से भगत सिंह की वहीं गिरफ्तारी हो जाती है। धीरे धीरे करके बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार हो चुके थे, दल कमजोर होता जा रहा था। इसी के कारण ये सवाल उठता है कि बेहतरीन क्रांतिकारी हमारे 1931 तक आते आते इस आंदोलन के भेंट चढ़ गए। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद चाहते थे कि भगत सिंह अपनी गिरफ्तारी न दे, क्योंकि उस योजना में यह था कि एक ऐसा आदमी चाहिए उस योजना में जो जाए तो अपनी बात इस ढंग से रखे कि वो प्रचारित हो, लोगों में, युवाओं में ये बात जाए और इनसे जुड़े, हमसे जुड़े, इस क्रांतिकारी योजना को सफल बनाएंगे। क्योंकि अगर भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का जो वैचारिक विकास उस समय तक था, वो उस समय अन्य जो दल थे उनके अपेक्षा मजबूत था, वैचारिक रूप से मजबूत थी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करीब जब अध्यात्म और धर्म के साथ थे, तभी क्रांतिकारी आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता करीब 1914-15 में ही लक्ष्य बना लिया था। अब मेन समस्या हो गई थी इनका जुड़ाव, क्योंकि गदर आंदोलन में मुसलमान जुड़े थे पंजाब के क्रांतिकारियों, लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र में ये कम था। यूपी में अशफाकुल्ला खां और कुछ अन्य क्रांतिकारी जो कानपुर से थे, उनके नाम आते हैं, लेकिन अछूत युवा का नाम नहीं आता। यानी ये एक परेशानी थी जिसको लेकर आजाद और अन्य
परेशान थे। लेकिन जिस प्रकार से मैं अभी शिव वर्मा जी को पढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि ये लोग उसी समय जब 31 में अचानक ये सब समस्याएं 31 तक समस्याएं आई और सभी लोग समाप्त हो गए, तो इसके कारण परेशान थे। वो समस्या शुरू से ही थी। हर एक क्रांतिकारी ज़्यादा दिन तक उनका जीवन नहीं रहा। और बाकी आप में से कोई जानता हो तो कुछ कमेंट करें।